के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर तमद्दुन और सकाफत के लिहाज से माला माल है। यहाँ के तारीखी मकामात इसकी शान में मजीद इजाफा करते हैं। अनंतनाग के थजीवारा बिजबिहाड़ा में कायम भगवान शंकर की कदीम गुफा भी मजहबी और तारीखी अहमियत की हामिल है। छोटा अमरनाथ के नाम से मंसूब ये गुफा भाईचारे की एक अजीम मिसाल है। पेश न्यूज़ 18 के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कुदरती खूबसूरती के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के कदीम तारीखी मकामात भी एक सुनहरे दौर की अक्कासी करते हैं। छोटा अमरनाथ के नाम से मंसूब अनंतनाग के थजीवारा में कायम कदीम तरीन स्थापन भी मजहबी अहमियत का हामिल है। ये गुफा कुदरती तौर से ज़माने कदीम से मौजूद है। यहाँ पर कायम शिव मंदिर के बाहर भी छोटी छोटी गुफाएं मौजूद हैं। इनके अंदर कुदरती तौर पर पानी जमा रहता है। इस जगह की मुनासबत हिमालयाई पर्वतों पर वाक़ई श्री अमरनाथ गुफा के मानिंद है। अमरनाथ गुफा के मंजर आम पर आने से कबल इसी जगह पर लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आते थे। ये हमारा एक प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण एक स्थापन है और यहाँ इस स्थापन का महत्व पूरे जो हमारे अमरनाथ गुफा है उसके बराबर माना जाता है। और जो भी लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो इधर आते हैं और पूरी जो महिमा है वो उस अमरनाथ गुफा के यहाँ मिलती है। स्वयंभू इसका पानी टपकता है, स्वयंभू यहाँ से बबूत निकलती है और जो भी मनोकामना यहाँ श्रद्धालुओं की होती है वो यहाँ के दर्शन से पूरी होती है। हिंदू परवानों के मुताबिक थजीवारा का ये प्राचीन मकाम निहायत ही अहमियत का हामिल है। यही वो जगह है जहां पर माता पार्वती ने 12 बरस की कड़ी तपस्या की थी। भगवान शंकर ने माता पार्वती की इस तपस्या से खुश होकर उन्हें जीवन और मरण के चक्कर से आजाद होने के लिए अमर कथा सुनाने की हामी भरी थी। इस मकाम पर जानदारों की मौजूदगी की वजह से दोनों ने हिमालयाई अमरनाथ गुफा की जानिब कूच किया और वहां पर भगवान भोले ने माता को अमर कथा सुनाई। ये अमर कथा बताने के लिए राजी हो गए शिव जी इसी स्थान पर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो यहाँ वो अमर कथा नहीं बता पाए और उसने माता पार्वती को बोला कि हमें वो स्थान चाहिए जहाँ इस कथा को कोई ना सुन पाए, सिर्फ आपको ही इसका शय मिले। और उसकी वजह से वो फिर अमरनाथ गुफा चले गए और वहाँ थजीवारा की एक कदीम गुफा कश्मीर के कदीम जमाने की तारीख का एक अहम हिस्सा है। ये कश्मीर के मिले जुले तमद्दुन की गवाह है। श्रवण पूर्णिमाशी के रोज जहाँ काफी तादाद में अकीदतमंद भगवान भोले के दर्शन के लिए आते हैं, मकामी लोगों की भी इस जगह के तई काफी इज्जत और एहतराम है। 90 के बाद में जो यहाँ पर कोई नहीं रहा था, कोई एक दो घर रहते थे, मगर इसकी प्रिजर्वेशन जो कर रहे थे आज तक इसमें कोई किसी प्रकार का कोई किसी अनटोवर्ड नहीं हुआ इस मंदिर के साथ। इसकी सुरक्षा जो की गई पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ के लोकल के वो यहाँ पर आते हैं अपने अपनी श्रद्धा भावना के साथ, यहाँ जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अपनी मिन्नतें रखते हैं। अच्छा फर्क बासान पान वन पंडित बायन मुसलमान बायन वन पान वन कि बे खुशहाली बे गोस बाग फलन कि आन सब ये बागस मज रोजन पंडित मुसलमान हर अक रोजन पे खुशी सान कि यह दह असल खुशी सान मनावन तो सारी खुशी। यहाँ जो आप तीर्थ स्थान देख रहे हैं जो शिव पार्वती और गणेश जी की स्थापना के साथ यहाँ बहुत लोगों की मान्यता है और सबसे बड़ी बात है एक कंपोजिट कल्चर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसका ये एक प्रतीक है। इस तीर्थ स्थान की तो मान्यता ही है और जो भाईचारे का जो मैं कंपोजिट कल्चर की बात कर रहा हूँ वो प्राचीन काल से और आज भी देखने की जरूरत इस बात की है कि कश्मीर की इस मीरास का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सरकारी सतह पर इक़दामात उठाए जाएं। ऐसी जगहों को मजहबी सयाहत के नक्शे पर लाकर आलमी सतह पर इनकी तशहीर भी वक्त की अहम जरूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।
हुकूमत ने कई साल कबल मुख्तलिफ सयाहती मकामात के लिए बनाए गए मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिनमें जिला गांदरबल में मानसबल और सोनमर्ग शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहाइश की सहूलियात की तरक्की के लिए इन मखसूस इलाकों पर काम शुरू कर दिया गया है। जावेद भट्ट की देखिए ये खसूसी रिपोर्ट। इस साल कश्मीर सयाहों की बड़ी तादाद में आमद के साथ एक अहम सयाहती मुकाम के तौर पर दोबारा उभरा है और बढ़ती हुई सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए महकमा सयाहत ने तकरीबन 75 ऐसे मुकामात की निशानदही की है जो ज्यादातर गैर दरियाफ्तशुदा है और बुनियादी सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से दो-चार हैं। मानसबल और सोनमर्ग महकमे की फहरिस्त में शामिल है। हाल ही में महकमा सयाहत की जानिब से मशहूर झील के किनारे वाक़े मानसबल पार्क में अपनी नौइयत का पहला फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इस फेस्टिवल के इनेकाद का अहम मकसद सयाहों को मानसबल की जानिब राग़िब करना रहा। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ माहौलियाती लिहाज से हसास इलाके की हिफाजत करेगा बल्कि इसके आसपास रहने वाली मकामी आबादी के लिए रोजगार के बेहतर मौक़े भी पैदा करेगा। इतना खूबसूरत लेक है मानसबल इज़ ट्रूली स्पेशल। एक तो इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है विद श्रीनगर सिटी और विद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वाकई ही आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत यहाँ का पानी है और एनवायरनमेंट है और सराउंडिंग्स हैं। ये मानसबल को भी हमने एक डेस्टिनेशन जो हमने 75 डेस्टिनेशंस विद अनटैप पोटेंशियल जिसमें बहुत था जो अभी तक अनटैप्ड रहा, उसमें इसको आइडेंटिफाई किया है और हमारी कोशिश है कि इसको हम टूरिस्ट मैप पे लाएं। आज हमने कुछ होम स्टेज़ जो हैं वो इनॉग्रेट भी किए और कई और ऐसे होम स्टेज़ हैं जिनको हमने आज यहाँ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी दी। महकमा मानसबल झील में वाटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों पर भी खासी तवज्जो दे रहा है जो कौमी और बैनुल अक़वामी तक़रीबात के इनेकाद की राह हमवार करेंगी और इस रिजॉर्ट को आलमी सतह पर मशहूर करने में मदद करेंगी। अगरचे काफी अरसा पहले मानसबल झील में वाटर स्पोर्ट्स की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए एक बोट क्लब कायम तो किया गया, लेकिन बाद में ये कामयाब नहीं रहा। हाल ही में पहली बार हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने वाटर स्कीइंग के सर्टिफिकेट कोर्सेज का इनेकाद किया जिसमें मुल्क भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने यहाँ पे कोर्सेज भी किए, जो वाटर स्कीइंग के कोर्सेज हुए यहाँ पे, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज थे जिनमें पार्टिसिपेट किया पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई बाकी एरिया से भी बच्चे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लोकल्स की भी पार्टिसिपेशन थी। यहाँ हमारे शिकारे वाले भी हैं जिनके लिए भी बिज़नेस जनरेट होगा, जो यहाँ शॉपकीपर्स हैं उनके लिए बिज़नेस जनरेट होगा और टूरिज़्म का फ़ायदा सबको मिलेगा। इसी तरह आलमी शोहरत याफ्ता टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनमर्ग को हुकूमत ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने पर खासी तवज्जो दे रही है। ये रिजॉर्ट सर्दियों में शदीद बर्फबारी और रिजॉर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते में बर्फानी तोदे गिरने के खदशात की वजह से तवील अरसे तक बंद रहता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने स्काई स्पोर्ट्स को दरियाफ्त करने के लिए सोनमर्ग में स्की लिफ्ट का संग बुनियाद रखा। इस इक़दाम से सोनमर्ग में सयाहती तिजारत से वाबस्ता लोगों में खुशी देखी जा रही है। हुक्काम के मुताबिक इस सहूलत को बच्चे स्कीइंग सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि इस वक्त बच्चों को ऐसी सहूलत के लिए गुलमर्ग जाना पड़ता है जहां ज्यादातर भीड़ रहती है। ये माना जाता रहा है विंटर टूरिज्म सोनमर्ग में ज़्यादा आज तक नहीं पॉपुलर था। आपको पता है कि आज तक जो है सिटी सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम जो है वो सिटी के लिए माना जाता था। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऐसा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम स्की लिफ्ट का इनेकाद करेंगे जिससे लोग भी यहाँ पे आएंगे, बच्चे भी आएंगे, स्कूली बच्चे भी आएंगे और मुझे लग रहा है लोकल बच्चे ही नहीं थ्रू आउट इंडिया बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं और विंटर में तो एक
अच्छा कदम है, एक अच्छी कोशिश है, लेकिन ये सिस्टम तभी कामयाब है जब विंटर के लिए यहाँ जो टनल है वो खुली रहनी चाहिए। लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था कि टनल खुली रहेगी, तो नहीं रहा। तो इस साल अगर ये चीज़ें बन रहे हैं तो ये चीज़ें तभी कामयाब। अभी तक ये मुकामात बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त हैं और ज़रूरी बुनियादी सयाहती ढांचे की कमी है। सयाहों को इन मुकामात की तरफ राग़िब करने के लिए तरक्की के अमल को शुरू करने से बिलाखिर ज़्यादा मईशत पैदा होगी और गुलमर्ग और दीगर मारूफ सयाहती मुकामात पे सयाहों की भीड़ में भी कमी होगी। गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट।